कल मैंने आपके साथ शाम का वीडियो शेयर किया था ना कि डिनर टाइम पे क्या बनाया। डिनर में कुछ हल्का ही खाने का दिल करता है, लेकिन लंच टाइम ऐसा होता है कि पूरा खाना बनता है। हमारे यहाँ लंच थाली में दाल, राइस, चपाती सारी कंपलसरी रहता है। दाल भले ही चेंज होती जाए, तो जैसा कि आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल तड़का, जिसकी बिना छिलके वाली ये मूंग की दाल है, सबसे जल्दी बनने वाली दाल। बस मूंग की दाल को धुल लिया है, धुल करके साफ़ पानी डाल करके गैस में चढ़ाया। यहाँ पर नमक और हल्दी डाल करके सिर्फ एक विसिल के बाद पूरी स्टीम निकल जाती है और ये दाल तैयार हो जाती है। बहुत जल्दी से कभी कुछ आपको दाल चावल बनाना हो ना, तो आप ये दाल बना सकते हैं और डाइजेशन के लिए भी ये दाल बहुत अच्छी रहती है, हल्की रहती है, जल्दी पचती है। अब यहाँ दूसरे कुकर में मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिए हैं। ये रेगुलर राइस हैं जो कि मैं डेली बनाती हूँ। धुल करके साफ़ पानी डालकर इसमें नमक थोड़ा सा और इसमें 1 चम्मच घी डाल करके कुकर बंद करके सिर्फ ढक करके साइड में रखूँगी। मैं गैस ऑन नहीं करूँगी। जब दाल, सब्जी और रायता बन जाएगा उसके बाद ही गैस ऑन करेंगे चावल के लिए। तब तक जब तक रोटियां सिकती हैं तो चावल फिर गर्म भी रहते हैं। थाली पर परोसो और खाओ। तो यहाँ पर अभी दाल और चावल का कुकर लग चुका है और ये दोनों डब्बे मैंने अलमारी में रख दिए हैं। हस्बैंड बड़े शौक से लाए हैं बैंगन। बाकायदे फ़ोन के पूछा था जब उनको बैंगन दिखा था मार्केट में कि बैंगन ले आए क्या। हमने कहा ठीक है ले आइए, आपको खाना है तो। उनको भरता खाने का मन था भाई। आया है वो, उसको मुझे देख के ही गड़बड़ लग रही है। मतलब भारी सा, मोटा सा और हैवी सा जब होता है ना, तो समझ जाओ कि इसके अंदर बहुत बीजे होंगे। लेकिन अब चूंकि आया है और हमें भूनना है तो हमने कहा चलो ठीक है। अब इसको हमने तेल लगा दिया, 1 चम्मच अप्लाई कर दिया पूरा बाहर से, नाइफ से कट भी कर दिया और गैस पे रख दिया, क्योंकि अब अंदर का हम भी क्या जाने, हम तो बाहर से ऐसा महसूस कर रहे थे। चलो इसको भूनने रख देते हैं। मैंने सोचा दाल चावल सब्जी रोटी तो बनानी ही है। दाल चावल तो फिक्स हो जाता है कि दाल चढ़ गई, चावल हो गया, रोटी बन जाएंगी। सब्जी जो घर में होगी तो वही बनेगी। भिंडी भी हैं और ये बैंगन अभी नए नए आए हैं महाराज जी, तो ये इनको फिर मैंने भूनने के लिए रख दिया। तब तक मैंने सोचा चलो तड़के के लिए भी हमें प्याज चाहिए, भरते के लिए भी प्याज चाहिए, तो जब तक मैं चॉपिंग कटिंग का काम कर लेती हूँ। 1 विसिल आ गई थी कुकर में, बस मैंने गैस बंद कर दिया। 1 विसिल के बाद पूरी स्टीम निकलेगी, हम कुकर खोलेंगे, दाल हमारी एकदम ओके मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की, छिलका उतार करके दाल पहले प्याज को एकदम बारीक काट लिया है। तो अभी 1 प्याज को काटा ही था, काट के साइड में रख लिया कि हरी मिर्ची और प्याज ये साइड में कर लेते हैं। फिर 1 टमाटर भी काट लेते हैं। जो भी एक काम पहले करेंगे, चाहे भरता छौंकें चाहे दाल फ्राई करें, तो एक की तैयारी तो ऑलमोस्ट ये हो ही जाएगी। टमाटर बड़े छोटे छोटे साइज़ के हैं और थोड़े से कड़क कड़क भी हैं, जबकि सॉफ्ट होने चाहिए। जब हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए होता तब हमेशा उन दिनों घर में सॉफ्ट से रहेंगे, गले गले से टमाटर, है ना, वही वाले हाल रहते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर सारी चॉपिंग कटिंग कर ली है और अब करते हैं आगे की तैयारी। और इसी के साथ मैंने 1 मुट्ठी लिया है हरा धनिया। इसको भी बारीक काट लेते हैं, क्योंकि भरता हो, दाल तड़का हो या रायता, सब में हरा धनिया लगेगा। तो धनिया भी हमने काट के ज़्यादा सा साइड में रख लिया। यहाँ बैंगन को चेक किया तो पूरा बैंगन अच्छे से भून चुका है और इसे भुनने के बाद हटा देंगे गैस के पास और इसको हम एक प्लेट में रख देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद हम इसको छिलका उतारेंगे इसका। तेल लगा के भूनने से छिलका बहुत ईजिली निकल जाता है। बस थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, बस इतना ही है। बहुत इजीली इसका छिलका रिमूव हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसको साइड में रखते हैं, अभी ये गर्म भी है, बाद में छीलेंगे। तब तक हम यहाँ दाल फ्राई कर लेते हैं। दाल का कुकर खोल करके देखा, दाल एकदम परफेक्ट बॉईल हो चुकी है। इसको रख देंगे साइड में। ये देखो, ये मूंग की दाल बहुत जल्दी पकती है, बहुत जल्दी पचती है, दोनों ही इसकी खूबी है। तो अब इसे हम रख देंगे साइड में। और इसके साथ ही हमने सबसे पहले पैन रखा है गैस पर दूसरी साइड में, और पैन में हम डालेंगे घी, जीरा। तो ये सारी चीज़ें मैंने, मसालदानी, नमक, ये सब पास में निकाल के रख लिया। अब इसमें घी डाल करके जैसे ही गर्म करने रखा, फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा, हींग डाल दिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 सूखी लाल मिर्ची भी डाल दिए काट करके। और ये प्याज को एकदम छोटा छोटा कट करके डाल करके भून लेंगे। प्याज को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, और बहुत ज़्यादा डार्क सा मैं नहीं कर रही थी, हल्का सा ही फ्राई किया, फिर धीमी आंच में इसको रख दिया। तो ये अच्छे से लाल लाल सी हो रही थी प्याज, तब तक मैंने यहाँ पर कटा हुआ टमाटर भी डाल दिया, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, और मिर्ची पाउडर। नमक थोड़ा ही डाला क्योंकि दाल में ऑलरेडी हमने नमक डाला हुआ है, तो अभी सिर्फ टमाटर के हिसाब से ही डाला है। और इसको एक बार मिक्स करके भून लिया। टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए, धीमी आंच में रखा था, फिर इसमें बॉईल की हुई दाल भी डाल दिया और एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया। दाल बहुत गाढ़ी हो तो थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल सकते हैं, कभी भी किसी भी दाल में आपको डालना हो, क्योंकि दाल जब अभी ऐसी गाढ़ी होगी ना, तो थोड़ी देर ठंडी होते वो और गाढ़ी हो जाती है। फिर इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया, एक बार उबाल आ गई
और ये दाल तड़का हमारी रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो अगेन एक बार तड़का सर्व करते टाइम भी दे सकते हैं, अगर किसी को पसंद है तो तीखा वाला दाल का स्वाद। तो ये एक नॉर्मल सा तड़का है। तो ये बघार लग चुकी है, इसको हम रख देंगे साइड में। बाहर ऊपर से भी एक तड़का लगाते हैं बहुत से लोग, सिर्फ घी, जीरा और लाल मिर्ची, फिर जब दाल सर्व करते हैं तो उसके ऊपर से डालते हैं डबल तड़के वाली दाल, जो कि हमेशा ढाबा और रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती हैं। अब मैंने दाल को तो हांडी में पलट दिया, बैंगन छील भी लिया। छीलते वक्त ही मुझे लग रहा था कितना हार्ड है ये, पत्थर जैसा। तो पीछे का पूरा हिस्सा, कीड़े वगैरह कुछ नहीं है, पर इतने बीजे हैं, इतना भारी पत्थर जैसा है ये हिस्सा, कोई मतलब का नहीं है, ना कोई स्वाद रहेगा। तो ये तो बिल्कुल वेस्ट है। और जो उधर वाला हिस्सा है सॉफ्ट वाला, वो इतना ज़रा सा है कि अब मैं क्या ही बनाऊंगी उस भरते को, मतलब 3 लोग के खाने में किसी एक के प्लेट में जाएगा। तो फिर मैंने सोचा भिंडी बनाते हैं, शुभम भी शौक से खाएगा, क्योंकि सिंपल सी जब दाल चावल वाला खाना हो तो फ्राई भिंडी बहुत अच्छी लगती है। तो आज सबको वैसे भी गरम गरम खाना है इसी टाइम पर। तो बस अब मैंने यहाँ पर भिंडी भी धुली रखी थी पहले से ही, छोटा छोटा सा काट लिया है। अभी कढ़ाई रखी है, क्योंकि मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ भिंडी की सब्ज़ी हमेशा। फिर सरसों का तेल गरम करके अजवाइन की बघार देने के बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची डाल करके भी इसको फ्राई कर लिया है, जबकि धीमी आंच से जब प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, फिर इसमें हल्दी पाउडर डाला है और डाल दी कटी हुई भिंडी। अभी भिंडी के साथ भी प्याज जब भुनती है ना, तो वो और अच्छी फ्राई होती जाती है, इसलिए स्टार्टिंग में ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करती हूँ मैं। भिंडी डालने के बाद भी वो धीमे धीमे प्याज पकती रहती है। अभी शुरू में ढक कर के कुछ मिनट रख दिया कि एक बार भिंडी सॉफ्ट सी हो जाए, फिर ढकने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शुरू में रखने की ज़रूरत होती है, वरना वो कभी कभी कैड़ी कैड़ी सी लगती है, कड़ी सी। तो इतनी देर में मैंने खीरे को छील लिया है। अभी उसका आगे का प्रोसेस होगा, इससे पहले कि भिंडी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो ना हो कि धीमे धीमे में ही फिर ज़्यादा ही हो जाए। तो अभी एक बार मैंने खोल के चेक किया तो सही है, अभी उसको और ज़रूरत है भुनने की। तो अभी मैंने यहाँ पर जो खीरा छील के रखा था ना, उसे ऐसे ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से। तो कद्दूकस करने के बाद अब समझ ही जाओ खीरे का रायता बनेगा। वैसे सैलड भी बनाते हैं, लेकिन रायता बन जाता है तो अच्छा लगता है, दही भी इसी बहाने साथ में खाना हो जाता है, और ताज़ी दही रखी हुई है। तो अभी मैंने जब उसको ग्रेट करके रख लिया साइड में, तो अब एक बार ज़रूरत थी खोल के देखने की, तो भिंडी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और भाप में एक बार पक गई ना, बस। अब इसमें नमक डाल दिया है, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, और साथ में ताज़ा कटा हुआ ढेर सारा धनिया पत्ता। हल्दी हमने स्टार्टिंग में ही डाली है, क्योंकि तेल में हल्दी डालने से सब्जियों का कलर खिलता है बिल्कुल अच्छे सा, और कच्ची भी नहीं लगती हल्दी। और ये जो सूखे मसाले लास्ट में डाले हैं ना, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, ये तो गरम कढ़ाई में सब्ज़ी अभी खुला पकेगी ना, तो ये अच्छे से भुन जाता है सूखा मसाला जल्दी से ही। तब तक मैंने यहाँ पर फ्रिज से दही निकाल ली है और ये ग्रेट किया हुआ खीरा। चलो इन दोनों का काम निपटा लेते हैं, रायता बना लेते हैं, जिसके लिए मुझे चिली फ्लेक्स चाहिए और रायता मसाला। तो ये डब्बे उठा के लाई हूँ मैं सामने से, और इतनी देर में धीमे धीमे में ये भिंडी पक रही है। तो जितनी धीमी धीमी वो और फ्राई हो जाएगी, फिर उसके बाद मैंने उसको निकाल कर हांडी में पलट करके इसको साइड में रख दिया है। तो ये भिंडी भी ढक करके रख दी। जितनी अच्छी धीमी धीमी खुला फ्राई होती है ना सब्ज़ी, उतना अच्छा टेस्ट आता है। अब जो ये दही हमने फ्रिज से निकाली है, इसको हम लेंगे 1 कप दही, और दही एकदम ताज़ी है। कल रात मैंने दही वाली चटनी बनाई थी ना, चटनी वाली दही तो जो आप्पे बनाए थे कॉर्न के, उसके साथ तो दही उसी कल ही यूज़ की थी, और फिर ये दही रखी है ताज़ी। तो दही लेकर के पहले फेंट लिया है, ताकि दही में ऐसे गांठें सी ना रहें। तो दही फेंटने के बाद इसमें डाल दिया है ग्रेट किया हुआ खीरा, नमक स्वाद के अनुसार, साथ में रायता मसाला, जीरा, सौंफ, अजवाइन, हींग, यही सारी चीज़ें भून करके, और पुदीने के पाउडर को सब मिक्स करके भून के पाउडर बना के रखा हुआ है। ये दही में अक्सर मैं डालती हूँ, छाछ में भी डालती हूँ। तो इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाली है और कटा हुआ धनिया पत्ता। आज मेरा तड़का लगाने का मन नहीं है रायते में, अक्सर ही मैं लगाती हूँ, लेकिन इस तरीके से बिना तड़के वाला भी कभी कभी फॉर अ चेंज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि आज रायता खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो ताज़ी सी दही है, बिल्कुल भी खट्टापन नहीं है दही में, और खीरा, और बस ये मिक्स हो गया। चिली फ्लेक्स का तीखापन और जीरा पाउडर का स्वाद बहुत अच्छा लगता है दही में। इसको हम रख देंगे। अब ये जार भी उठा करके रख दिया, और यहाँ पर ये रायता भी। तो अब जब ये हमारा रायता और ये भिंडी का काम हो चुका है, उसके बाद अब हम करेंगे क्या, गैस ऑन करेंगे चावल के लिए। जितनी देर में दाल बन गई है ना, और भिंडी की सब्ज़ी और रायता, उतनी देर में जब हमने ये चावल धुल करके कुकर में रखे थे, वो बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं, मतलब
भीग जाते हैं चावल तो बहुत ही नरम चावल बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ। और तब तक मैंने यहाँ पर आटे में हल्का सा नमक डाल करके पानी डालते हुए आटे को सख्त सा तैयार कर लिया और थोड़ा सा पानी के छींटे लगाकर मसल मसल के उसको सॉफ्ट कर लिया है। या तो आटे को पहले से ही गूँथ के रख दो और फिर बाद में रोटी बनाओ, तो कई बार ना इस समय उमस वाली गर्मी है तो आटा फिर ज़्यादा गीला हो जाता है, इसीलिए मैंने लास्ट में आटा किया। लेकिन उसको अच्छे से मसल लिया ना, मल लिया आटा गूँथने के बाद, पूरा आटा भीग जाए फिर गूँथने के बाद उसको जब हल्का सा पानी का गीला हाथ लगा करके उसको बड़ी परात या बड़े बर्तन में से उसको मसल मसल के उसको सॉफ्ट करो, तब रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। तो यही काम मैंने फिर किया, लास्ट में आटा इसीलिए गूँथा और उसको बॉल्स बना लिए हैं और झटपट से रोटियां बननी शुरू। आज सबको गरम गरम खाना है इसी टाइम पर, तो बस सीधे यही होगा। दाल भी बनी रखी है, चावल की पूरी स्टीम निकलेगी तो कुकर खोल लेंगे और यहाँ पर गरम रोटियां सिकती जा रही हैं। मतलब आज मुझे रोटी सर्वर में रोटियां नहीं रखनी है, तो जैसे बन रही हैं बस घी लगा करके थाली परोस लेंगे। तो वही शुभम से मैं कह रही हूँ चलो सब खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सिंपल सा जो खाना होता है ना, दाल चावल रोटी सब्जी वाला लंच में, ये मेरा मतलब इस कदर फेवरेट खाना है कि मुझे कोई तीनों टाइम भी खाने को यही चीज़ दे तो मैं खाने को तैयार रहूँगी। और 12 महीना मुझे मतलब पता नहीं क्यों अब और भी ज़्यादा इच्छा नहीं होती। पहले तो कभी कभार मन भी करता था। मुझे सादा खाना सबसे अच्छा लगता है। जैसे ये वाला जो दाल खाना है ना, ये मेरा पसंदीदा खाना है। गरम भिंडी हो, ठंडी हो जाती हैं तो भी भिंडियों में स्वाद बदल जाता है, पता है। और गरम रोटियों की तो खैर बात ही अलग है। और ये खीरे का एकदम सिंपल सा रायता जिसमें एकदम फीकापन महसूस हो, सादा सादा सा लगे, हाँ सादा ही खाना कहना चाहिए। और ये बिना छिलके वाली मूंग की दाल जो भले ही सादी सी लगे खाने में, बहुत चटपटी और मसालेदार नहीं लगे, यही खाना अच्छा लगता है यार। अब नहीं अच्छा लगता, कहीं बाहर में खाना पड़ जाता है ना, दो गले से उतरता नहीं है, चुभता है मसाला, बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं। और अभी मैंने कुकर की पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है और ये चावल एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है चम्मच से, पूरा खिला खिला बिखरा हुआ चावल। तो ये एकदम सिंपल सा टेस्टी घर वाला खाना, मूंग की दाल तड़का, चावल, भिंडी फ्राई, खीरे का रायता और हाँ दाल के ऊपर घी डालो गरम गरम 1 चम्मच और चावल में भी डाल के बहुत अच्छा लगता है। इस गरम चावल में घी डाल के पोड़ी मसाला के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है। और दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी हाथों से मिक्स करके खाने में मज़ा आता है। किसको किसको पसंद है दाल चावल भिंडी बताना मुझे। और मुझे लगता है बच्चों को तो ज़्यादातर पसंद होता है। हमारे घर में दोनों ही बच्चों को ये वाला खाना, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, भिंडी पराठा, भिंडी दाल चावल, हर तरह से अच्छा लगता है। तो इन दोनों का भी खाना हुआ और बस फिर मेरा खाना हुआ लास्ट में। फिर मैंने सोचा कि आज खाना खा के फिर बर्तन वगैरह सब साफ़ करूँगी, क्योंकि गरम दाल तो दोबारा भी हो जाती है। भिंडी जो गरम गरम रहती है ना, वो ठंडी होके फिर वो गरमाओ भी, भिंडी सूखी सब्जियों को गरम करने में उतना सही नहीं आती, वो चिपकती हैं ज़्यादा हैं बर्तनों में और गरम कम होती हैं, गैस ही में लगने लग जाती हैं। तो बस सब समेट दिया, काम किचन का ख़त्म। उमस बहुत है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, सिर्फ पसीना चिपचिपाहट वाली गर्मी है, क्योंकि बारिश अब नहीं हो रही और धूप बहुत तेज़ वाली निकल नहीं रही कि जिस तरीके से पहले लू वाली थी। लू वाला मौसम नहीं रहा, तो ये मौसम और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, सड़ी गर्मी वाला। और किचन क्लीनिंग तो ऐसे जान मिलती है, सांस पे सांस आती है काम पूरा होके। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दोनों बीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन, जिसमें पानी नमक ऑयल डाल करके पेने पास्ता बॉईल करके साइड में रख लिया। फिर पैन में तेल गरम करके पतला कटा हुआ प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके मिक्स करके भून लें। फिर इसमें थोड़ी सी हरी मटर डाल लें, फ्रोज़न हरी मटर जल्दी पक जाती है। मिक्स करके ढक करके भून कर पका लें इसको। जब मटर सॉफ्ट हो जाए तो रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और टमाटो प्यूरी डाल करके नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भून लें। फिर इसमें डाल दें बॉईल किया हुआ पेने पास्ता और एक बार मिक्स कर दें। ऊपर से स्प्रिंग अनियन या कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। और टमाटो केचप या फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालें, ब्लैक पेपर पाउडर डालें, टेस्ट उससे बढ़ जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।